रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब एक दूसरे का जो उल्टा वाला होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। साइन थीटा कोसेक थीटा जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, आदि आदि जो भी है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं आज। और आप इस सेशन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा, बहुत ही बारीकी से समझिएगा, सीखिएगा, सीख कर पढ़िएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को आज। तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा, एक चीज देखिए कि सपोज कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है, और ए को हमने थीटा माना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर ये हो गया थीटा तो यह हो जाएगा आधार, यह हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा कर्ण। तो आप देखिए लंब बट्टा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा यहां पर बीसी और कर्ण एसी। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो ए बी बट्टा एसी। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब क्या बीसी और आधार हो जाएगा ए बी। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा एसी बट्टा बीसी। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण एसी और आधार ए बी। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, तो आधार ए बी और लंब बीसी। अब यहां पर आप देखिए रेसिप्रोकल के बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो आप देखिए ये और ये हर हमेशा एक दूसरे के उल्टा रहता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहता है। फिर कॉसेक और सेक ये एक दूसरे के हर हमेशा अपोजिट रहता है। टेन और कॉट ये दोनों हर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहता है रेसिप्रोकल वाली में। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या लंब बट्टा कर्ण। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बट्टा लंब, है ना। तो इसमें होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लेकिन कॉसेक क्या हो जाता है ये बट्टा ये, जस्ट उल्टा। तो आप एक चीज देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में कि साइन थीटा का उल्टा कौन है ना। तो देखिए ये है बीसी बट्टा एसी, तो ये हो गया एसी बट्टा बीसी, मतलब ये अपोजिट है, इसका उल्टा है। तो यह हो जाएगा एक बट्टा कॉसेक थीटा। अब यदि कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक साइन का उल्टा है कॉसेक का, कॉसेक का उल्टा भी कौन होगा साइन। तो देखिए कॉसेक है अगर कर्ण बट्टा लंब, तो साइन क्या हो गया लंब बट्टा कर्ण, ये उल्टा है उसका, तो ये क्या हो जाएगा एक बट्टा साइन थीटा। और आप एक चीज जानते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा सो आप देख लीजिए। क्योंकि ऐसे रहने दीजिए, सीधा प्रोडक्ट इंगित करते हैं नंबर 1। तो ये आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आप यहां पर देख सकते हैं साइन थीटा का यहां पर क्या है मान, देखिए बीसी बट्टा एसी। और यहां पर देखिए कॉसेक थीटा का मान क्या है एसी बट्टा बीसी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं यह से यह कट गया, दैट इज व्हाट 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, है ना। और देखिए इससे भी ये आ जाएगा, ये इसको इधर जो है फिक्स कर दीजिए, ये उधर जाएगा तो एक बट्टा कॉसेक। अगर इसको फिक्स कर देते हैं ये उधर जाता है तो एक बट्टा साइन। अब साइन कॉस की तो जोड़ी हम लोग देख लिए। अब कॉस और सेक
थ्योरी देखते हैं, है ना। तो देखिए कि cos थीटा, तो cos थीटा का उल्टा कौन है, आप देख लीजिए। cos थीटा का जस्ट उल्टा है sec थीटा। cos थीटा का जस्ट उल्टा है कौन, sec थीटा, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, और cosec थीटा बराबर क्या, सॉरी sec थीटा बराबर क्या, कर्ण बटा आधार। तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर sec थीटा इसका उल्टा है, आप देख लीजिए, है ना, इसके ऊपर में AB है तो इसके नीचे में AB है, इसके नीचे में AC है तो इसके ऊपर में AC है, तो उल्टा है कि नहीं। अगर उल्टा है तो यहां पे इसको उलट के लिख दीजिए sec थीटा। फिर उसी प्रकार से अगर sec थीटा इधर रहेगा, एक मौका इसको भी मिलना चाहिए ना, तो आप यहां पर देख लीजिए कि AC इसके ऊपर में है तो AC इसके नीचे में है, AB इसके नीचे में है तो AB इसके ऊपर में है, तो यह भी इसका उल्टा है। यदि इसका उल्टा यह है तो इसका भी उल्टा यह होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप देख लीजिए कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या है, AB बट्टा AC, और sec थीटा का AC बट्टा AB, AC बट्टा AB। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, दैट इज 1। तो आपको cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यह ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा सभी जगह दिक्कत होंगी आपको। अब आप देख लीजिए, इसको फिक्स करते हैं तो ये उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, अगर इसको फिक्स करेंगे तो उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। आप कर सकते हैं इसको, देख लीजिए, करके मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए कि cos थीटा इज इक्वल टू 1, और ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा, और यहां पर आप देख लीजिए कि अगर sec थीटा इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, ये हो गया आपका cos थीटा। हमारा साइन cos हो गया। अब बचा किसकी बारी, tan की बारी और cot की बारी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए कि tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, आप देखिए tan थीटा बराबर BC बट्टा AB। तो यहां पर आप देखिए BC इसके ऊपर में है, BC इसके नीचे में है ना, एकदम उल्टा एक दूसरे का ये काम करते रहता है। और इसका नीचे में है AB तो इसके ऊपर में है AB। तो ये जो काम करेगा उसका उल्टा ये करेगा, अगर ये जो काम करता है उसका उल्टा ये भी करता रहता है, तो इसीलिए एक दूसरे के हमेशा यह विपरीत रहेगा। तो 1 बट्टा cot थीटा, और यदि देख लीजिए cot थीटा, तो अगर tan का उल्टा है cot, तो cot का उल्टा भी होगा tan, क्योंकि देखिए AB इसके ऊपर में है तो इसके नीचे में है AB, और BC इसके ऊपर में है तो इसके BC नीचे में है, तो ये उल्टा है एक दूसरे के। तो 1 बट्टा क्या, tan थीटा, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। ये तीसरा है ना, तो देखिए आप tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा का वैल्यू क्या है यहां पर देखो, BC बट्टा AB, cot थीटा ऑब्वियसली AB बट्टा होगा BC, तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, दैट इज 1। तो आपका ये tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। इससे भी चाहो तो इसको निकाल सकते हो आप, जैसे अभी निकाला मैंने, है ना। तो आप कर लोगे क्या, tan थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा cot थीटा, और यदि यह रह जाता है आपको cot थीटा इक्वल टू 1 बट्टा tan थीटा।
कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। रेसिप्रोकल वाला इसी तरह से आपका बन जाएगा। तो आप इस तरह से बनाइए, समझिए और तब आगे बढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। तो इसको जानने के लिए आपको जानना है साइन और कॉस का रेशियो, और फिर कॉस और साइन का रेशियो, है ना। इन दोनों के रेशियो के बारे में हमको जानना है। तो आप यहां पर जानते हैं, देखिए, चूंकि साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, BC बट्टा AC, और कॉस थीटा बराबर आपको दिया हुआ है AB बट्टा AC, है ना। साइन थीटा बराबर BC बट्टा AC, कॉस थीटा बराबर AB बट्टा AC। अगर यह आपको दिया हुआ है, इसीलिए यह साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर, आप यहां पर देख लीजिए, इसका क्या है वैल्यू, BC बट्टा AC, और इसका AB बट्टा AC, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये AC से यह AC कट जाएगा, तो बचा क्या आपका, BC बट्टा AB। तो आप यहां पर जरा ढूंढ कर देखिए कि BC बट्टा AB कहां पर है। तो BC बट्टा AB यहां पर है, और इसका मान क्या है, tan थीटा। तो आपको यह क्या प्राप्त हुआ, tan थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से आप इधर भी कर सकते हैं, चूंकि देने की यहां कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, है ना। यहां पर देख लीजिए, अब क्या कीजिए, यहां पे साइन बट्टा कॉस कर लिए थे, अब यहां पर कॉस बट्टा साइन कीजिए। तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो आप यहां पर देखिए कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, AB बट्टा AC। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, BC बट्टा AC। ये से ये कट गया, तो बराबर AB बट्टा BC। अब आप यहां पर देखिए कि AB बट्टा BC है ना यहां, और यह किसके बराबर है, कॉट थीटा के। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कॉट थीटा। तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, तो आगे आपको प्रश्न बनाने में दिक्कत। नैरो रिलेशन में आपको फिर से याद करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि आप देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। यदि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सपोज कि यह आपका कर्ण है, यह आपका आधार है, और यह आपका लंब है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप यहां पर देख लीजिए कि यदि इसको हम सपोज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, है ना, तो आप पहला काम क्या कीजिए, पहला कर्ण से दोनों ओर भाग दे दीजिए, कर्ण के वर्ग से दोनों ओर आप भाग दे दीजिए। तो कर्ण के वर्ग से अगर दोनों ओर आप भाग देते हैं तो क्या होता है, AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाता है, तो बचा यह 1, और यहां पर यह बचा आपका AB बट्टा
AC, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और BC बट्टा AC ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं AB बट्टा AC, तो देखिए AB बट्टा AC का मान क्या है यहां, cos थीटा। तो 1 इक्वल टू cos, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, तो थीटा प्लस यहां पर यह क्या हो जाएगा, यहां पर भी हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आप इस ढंग से इसको लिख सकते हैं BC बट्टा AC। देखिए यहां BC बट्टा AC का मान क्या है, यहां साइन थीटा। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कर सकते हैं कि पहले साइन थीटा का आप मान निकाल सकते हैं 1, और साइन थीटा को आप यहां फिक्स कर दीजिए, तो cos थीटा बराबर किधर आ जाएगा, तो साइड चेंज तो साइन चेंज, तो ये आपका हो गया क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र तो आपका यह भी निकल गया, है ना, और दूसरा सूत्र आपका यह निकला। इसी से इसका स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, है ना, इसमें कोई मैजिक नहीं है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इधर साइन को फिक्स किए तो अब साइन को छोड़ दीजिए, अब cos को फिक्स कीजिए, अब साइन को ले चलेंगे बराबर के उस साइड, तो उसका भी वही बात, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो 1 साइन इधर आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या इधर, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसको हमने फिक्स कर दिया उधर, तो इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा इधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो ये सभी जो आपके सूत्र हैं, ये सभी जो आपके फॉर्मूले हैं, इसको आपको विशेष रूप से समझना होगा और समझ करके मस्तिष्क में रखना होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे कि पहला तो किया कि जो कर्ण से डिवाइड कर दिया दोनों ओर, अब क्या करेंगे कि AB से दोनों ओर भाग दीजिए, AB स्क्वायर से आप दोनों ओर डिवाइड कर दीजिए, है ना, AB स्क्वायर से। तो क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं, ये आपका है AC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा AB स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि AC बट्टा AB, आप यहां पर देख लीजिए कि AC बट्टा AB का मान यहां क्या है, सेक थीटा, तो सेक, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, तो सेक थीटा हो गया यह। अब आप यहां पर देखिए कि AB से AB कट गया तो ये क्या हुआ, 1 प्लस BC बट्टा AB, तो BC बट्टा AB यहां पर क्या है, देखिए BC बट्टा AB का मान यहां पर है क्या है, tan थीटा, तो आप यहां पर tan स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे सकते हैं। तो एक सूत्र तो आपका यह भी हो गया, है ना, और आप चाहें तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है इधर आएगा तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। मूल सूत्र इसका यह है, इससे आप जो है इसको भी लिख सकते हैं यहां पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपका जब यह हो गया, अब आप देखिए इसी से और भी अन्य सूत्र निकलेंगे। तो आप क्या कीजिए कि यहां पर सेक थीटा, देखिए इसी को कर रहे हैं, इससे जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक का तो यहां पे निकल गया, है ना। अब हम tan को फिक्स करते हैं, फिर tan का वैल्यू भी निकालते हैं हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किसको फिक्स करना है, tan को फिक्स करना है, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा
tan इधर ही आ जाएगा, साइड चेंज तो साइन चेंज, और 1 इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -1 इक्वल टू व्हाट, tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपका हो गया sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan थीटा, स्क्वायर हटा तो इस पर रूट चढ़ गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यह सब। तो अब हमने यहां पर AB से तो कर लिया अब, है ना। तो अब तीसरा जो है, दूसरा में तो ये कर लिया, अब तीसरा में आप क्या करो, अब करो कि BC से दोनों, BC स्क्वायर से दोनों ओर आप भाग दे लो, है ना। तो स्क्वायर रिलेशन के सभी सूत्र आपको मिल रहे हैं इससे। क्या मिल रहे हैं? स्क्वायर रिलेशन के सभी फॉर्मूले आपको इसी सब से मिल रहे हैं और इसी से सब निकले हैं, सभी आइडेंटिटी इसी से बनी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि AC स्क्वायर और ये बट्टा में आ जाएगा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा BC स्क्वायर। इतना जब हो गया तो यह से यह कट गया, तो आप यहां पर देख सकते हैं AC बट्टा BC। तो AC बट्टा BC कहां है? यहां है, देखिए AC बट्टा BC यहां है, और AC बट्टा BC का मान क्या है? cosec थीटा। पावर 2 है तो दे दीजिए, है ना, मतलब कर्ण बट्टा लंब। ये AC बट्टा BC क्या है? कर्ण, है ना, और लंब BC क्या है? लंब बराबर AB बट्टा BC, AB बट्टा BC। देखिए तो AB बट्टा BC आधार, है ना, आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब कहां पे छुपा हुआ है? तो आप देख सकते हैं AB बट्टा BC, देखिए AB बट्टा BC cot थीटा है यहां पर। तो देखिए cot पावर 2 है तो दे दीजिए, और प्लस यह कट कर क्या हो गया? 1। तो एक सूत्र तो आपका यहां पर निकल गया, है ना। और cosec स्क्वायर थीटा ये इधर आया तो माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप तीसरा में इसे लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बात का विशेष रूप से आप ख्याल रखेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं इसको कि cosec थीटा, देखिए स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब क्या कीजिए कि cosec का तो जो करना था कर लिया हमने, अब आप cot को फिक्स कीजिए, cot को फिक्स कीजिए। तो cot को जब फिक्स करते हैं तो क्या होता है? तो होता है cosec स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 जो है बराबर के इधर आएगा तो साइड चेंज तो साइन चेंज। तो ये हो गया आपका cot स्क्वायर थीटा। इस पर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर cot थीटा। तो इससे संबंधित स्क्वायर रिलेशन से संबंधित सभी आइडेंटिटीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इन सभी आइडेंटिटी को आप कमांड कर लेंगे, और अगर कमांड कर लेंगे तो आपको स्क्वायर रिलेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। खास करके एक्सरसाइज 8.4 में आपको बहुत सहूलियत मिलने वाली।